नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी। बिहार, मध्य प्रदेश और गुजरात में आज एक एक सीट पर उपचुनाव हो रहे हैं। बिहार की बांकीपुर, मध्य प्रदेश की दतिया, गुजरात की मंजलपुर सीट पर चुनाव जारी हैं। सुबह 7 बजे से ही जो है यहाँ पर वोटिंग शुरू हो गई और जो मतदाता हैं वो बढ़ चढ़कर यहाँ पर हिस्सा ले रहे हैं। बिहार की बांकीपुर सीट की बात करें तो इस सीट पर उपचुनाव इसलिए हो रहे हैं क्योंकि यहाँ के विधायक नितिन नवीन, जो भाजपा के अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, अप्रैल में राज्यसभा के लिए चुने गए थे। इसकी वजह से ये सीट खाली हो गई थी। ये सीट भारतीय जनता पार्टी का मजबूत गढ़ मानी जाती है। यहाँ से भाजपा के मौजूदा राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन 5 बार विधायक चुने जा चुके हैं। 2025 के विधानसभा चुनाव में नितिन नवीन ने राष्ट्रीय जनता दल की उम्मीदवार रेखा गुप्ता के मुकाबले करीब दोगुने वोट हासिल किए थे। उन्होंने राजद प्रत्याशी को 50,000 से भी अधिक वोटों से हराया था। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, सांसद रविशंकर प्रसाद, केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान समेत बिहार सरकार के मंत्री भी इसी विधानसभा के मतदाता हैं, यानी कि सीट हाई प्रोफाइल है। आपको बता दें कि इस बार मैदान में 25 प्रत्याशी हैं। लड़ाई मुख्य रूप से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी नीरज कुमार सिन्हा और राष्ट्रीय जनता दल की प्रत्याशी रेखा गुप्ता और जनसुराज के प्रत्याशी प्रशांत किशोर के बीच है। निर्वाचन आयोग के अनुसार बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र में कुल 3,79,616 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। यहां पर जनसुराज के पीके यानी कि प्रशांत किशोर के चुनाव लड़ने से मुकाबला काफी ज्यादा दिलचस्प हो गया है। अगली सीट है मध्य प्रदेश की दतिया। यहां उपचुनाव इसलिए हो रहा है क्योंकि कांग्रेस विधायक राजेंद्र भारती को धोखाधड़ी के एक मामले में दिल्ली की एक अदालत ने 3 साल की जेल की सजा सुनाई थी। इसके बाद अप्रैल में उनकी विधानसभा सदस्यता समाप्त कर दी गई थी। पिछले 4 विधानसभा चुनावों के नतीजों पर नजर डालें तो 2008 से 2018 तक भाजपा ने लगातार 3 बार जीत दर्ज की। हालांकि हर चुनाव के साथ कांग्रेस का वोट प्रतिशत बढ़ता गया। 2018 में मुकाबला बेहद कांटे का रहा और 2023 में कांग्रेस ने भाजपा का 15 साल पुराना विजयी अभियान रोक दिया। 2023 के विधानसभा चुनाव में इस सीट पर कांग्रेस ने बाजी मारी। कांग्रेस के उम्मीदवार राजेंद्र भारती ने भाजपा के कद्दावर नेता और पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा को 7500 से अधिक मतों से हराया। यही वजह है कि इस बार उपचुनाव में भी दोनों दलों के बीच कड़ी टक्कर की संभावना जताई जा रही है। दतिया विधानसभा के 291 मतदान केंद्रों पर कुल 2,20,410 मतदाता अपने मत का इस्तेमाल कर रहे हैं। बता दें कि दतिया विधानसभा उपचुनाव में 21 प्रत्याशी अपने भाग्य को आजमा रहे हैं। भाजपा ने आशुतोष तिवारी को मैदान में उतारा है तो कांग्रेस की ओर से घनश्याम सिंह चुनाव लड़ रहे हैं। नरोत्तम मिश्रा के यहां चुनाव न लड़ने के बाद हमने देखा था कि किस तरीके से भाजपा के अंदर ही जो है गतिरोध देखने को मिला था। हालांकि पार्टी ने उसको संभलते हुए कहीं ना कहीं अब मजबूती से चुनाव लड़ा है। लेकिन देखना यह है कि बीजेपी यहां वापसी कर पाती है या कांग्रेस अपना ये जो किला है इसको बचा पाती है। अब बात करते हैं गुजरात की मंजलपुर सीट की। यहां पर उपचुनाव भाजपा के 8 बार के विधायक और पूर्व मंत्री योगेश पटेल के निधन के कारण हो रहा है। लंबी बीमारी के बाद 2 जून को उनका निधन हो गया था। 2008 में परिसीमन के बाद अस्तित्व में आई इस सीट पर हमेशा से भाजपा का दबदबा रहा है। वडोदरा जिले के अंतर्गत आने वाली इस सीट पर भाजपा के दिवंगत नेता योगेश पटेल ने 2012, 2017 और 2022 के विधानसभा चुनावों में लगातार जीत दर्ज की थी। 2022 के विधानसभा चुनाव में उनकी जीत का अंतर कितना बड़ा था, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि क्षेत्र में हुए कुल मतदान का 3/4 यानी कि 75% उनके पक्ष में पड़ा था। वहीं बाकी 1/4 वोट प्रतिशत कांग्रेस, आप और नोटा के बीच विभाजित हुआ। उनकी जीत का अंतर ही 1 लाख वोटों से अधिक था। मंजलपुर सीट की बात करें तो भाजपा ने सतीश पटेल को चुनावी मैदान में उतारा है। कांग्रेस ने भीखा भाई रबारी को टिकट दिया है और जिस तरह से यहाँ पर मजबूत गढ़ रहा है बीजेपी का, लगता नहीं कि उसको उपचुनाव जीतने में ज्यादा दिक्कत आने वाली है। कुल मिलाकर वोटर्स का जोश हाई दिखाई दे रहा है और इन 3 चुनावों पर सबकी नजर बनी हुई है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।